जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी अगर हम खरीद लेते हैं तो वो प्रॉपर पत्नी का ही हो जाएगा। ऐसा लोगों की मानसिकता है, ऐसा लोगों का सोच। लेकिन इसके बारे में कानून क्या कहता है? बहुत सारे मामले में मैं आपको बता दूं कि ऐसा देखा भी गया है, कोर्ट का भी फैसला है बहुत सारे मामलों में कि पत्नी के नाम से लोग प्रॉपर्टी लेते हैं। संबंध अच्छा होता है, बहुत प्यारा संबंध होता है, साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, या फिर शादी करते हैं तो सोचते हैं कि दिक्कत क्या आएगी, अब तो साथ ही रहना है, तो लोग पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी लेने लगते हैं। या फिर कोई इस नीयत से भी लेते हैं, जैसे ज्वाइंट फैमिली में है या फिर भाइयों में नहीं बन रहा है तो पत्नी के नाम से लेते हैं कि कल होकर बंटवारा ना करे, ज्वाइंट फैमिली के नाम पर कोई किसी प्रकार का लफड़ा ना हो, तो इसीलिए पत्नी के नाम पे लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, लेकिन इसमें यह भी शंका रहता है कि पत्नी से अगर नहीं बने, पत्नी से किसी प्रकार का दिक्कत हो जाए या फिर पत्नी से अनबन हो जाए, मामला कोर्ट में चला जाए, केस हो जाए, तो उस मामले में क्या हो सकता है? क्या वो पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी ले रखा है वो रिकवरी हो सकता है, या फिर पत्नी का हो जाएगा, या फिर पत्नी देने से मना कर दे तो क्या हो सकता है? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी लेते हैं और तलाक वाली नौबत आ जाती है, डाइवोर्स वाली नौबत आ जाती है, मामला कोर्ट में चला जाता है, आप दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं, तो उस पीरियड में भी पत्नी उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं मानी जाएगी। कब, किस परिस्थिति में? वो इस परिस्थिति में कि अगर प्रॉपर्टी आपने फ्लैट हो, मकान हो, दुकान हो, या फिर आपने ज़मीन ले रखा है, तो उसका जो अगर लोन पे आपने ले रखा है तो इसका EMI कौन भर रहा है, इस चीज़ का आपको प्रूफ होना चाहिए। लोन किसके नाम से, अगर आपके नाम से है तो इस बात का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सोर्स होना चाहिए कि आपने इसको जमा किया। या फिर आपको बता दो कि आपने अगर लिया है तो ये आपको ये साबित करना होगा कि पत्नी का पैसा इसमें नहीं लगा हुआ है। कैसे साबित करेंगे? आपने अगर पैसा पे किया होगा, आपके अकाउंट से जमा हुआ होगा, या फिर आपने कैश में ही दिया होगा, तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी गृहिणी है। अगर वो काम नहीं करती है तो इतने पैसे लाएगी कहाँ से? तो कुछ ना कुछ सबूत, प्रूफ लिखित में होना चाहिए आपके पास, जो ये साबित कर सके कि पैसा आपका उसमें लगा हुआ है, आपने खरीदा था, सिर्फ पत्नी के नाम से लिया था। तो अगर ये साबित करने में आप सफल हो जाते हैं, या फिर आपके पास प्रूफ रहता है कि आपने अपने पैसों से लिया इस प्रॉपर्टी को, तो फिर पत्नी का किसी कीमत पर इस पर दावा नहीं होगा। पत्नी किसी भी हाल में इस प्रॉपर्टी की मालिक नहीं हो सकती है। सिर्फ पत्नी के नाम पे, सिर्फ उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो जाने से ये नहीं है कि उसका मालिक हो जाता है। इसमें है कि आप जब लिखवाते हैं ज़मीन उसके नाम से, रजिस्ट्री कराते हैं, किसी प्रकार का गिफ्ट करते हैं, डीड बनवाते हैं, तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आप जो पैसा उसमें लगा रहे हैं उस पैसे का प्रूफ अपने पास रखें, हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि आज संबंध अच्छा है, हो सकता है कल हो के संबंध अच्छा ना रहे, डाइवोर्स वाली स्थिति आ जाए या किसी प्रकार से ना बने, तो उस परिस्थिति में आप ये साबित कर सकें कि इसमें आपका पैसा लगा हुआ है और सिर्फ पत्नी के नाम से आपने लिया। पत्नी के नाम से आप लेंगे तो पति के नाम में तो आपका नाम होगा ही उसमें, और ये सिर्फ साबित कर देते हैं कि पैसा सिर्फ आपका ही लगा हुआ है उसमें। तो फिर उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करके अपने नाम से आप करा सकते हैं आराम से, वो आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, कोर्ट से ऑर्डर होकर आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम दिखाना ज़रूरी है।